अच्छा जी, इसके बाद आता है हर्पीज़ ज़ोस्टर या फिर वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। ठीक है, हर्पीज़ ज़ोस्टर और वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस हमें पता है मशहूर ज़माना चिकन पॉक्स जो है ना वो काज करा रहा होता है ये चिल्ड्रन के अंदर। इसके अलावा ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ भी सेपरेट कर जाता है हर्पीज़ ज़ोस्टर या फिर वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। ठीक है, निमोनिया और हेपेटाइटिस भी काज कर सकता है। समटाइम्स ये डॉर्मेंट हो जाता है गैंग्लियंस के अंदर और बाद में डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिकल्स होती है जिसमें शिंगल्स काज करता है। ठीक है, मोस्टली जो होता है ना ये शिंगल्स जो होते हैं ना वो उन इंडिविजुअल्स के अंदर अकर हो रहे होते हैं जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा ओल्डर एज में होते हैं या फिर उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, HIV और प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स के ऊपर होते हैं। अच्छा, herpes zoster या फिर वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस के अंदर जो वेजिकल्स होती हैं 2 to 3 मिलीमीटर साइज़ की होती हैं और सेंट्रल एरिथमेटस बेस होती है इनकी। डायग्नोसिस यूजुअली हम इसकी इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती, क्लिनिकली ही इसको डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों के अंदर यूजुअली क्या होता है कि खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम इसकी करते हैं। लेकिन अगर बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या फिर बड़ा है कोई बंदा और उसको पहले कभी ये इन्फेक्शन नहीं हुआ और अब प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर हम एंटीवायरल उसको देते हैं। स्टीरॉयड का रोल इसके अंदर इतना ज़्यादा हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट दे देते हैं बड़े को तो पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया के चांसेस कम हो जाते हैं। पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं गाबापेंटिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एक टॉपिकल कैप्साइसिन क्रीम होती है जो कि हर न्यूरैल्जिया के पेन के लिए मेनली यूज़ होती है। एनाल्जेसिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा गाबापेंटिन का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल बड़ा जिसको पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ और अब उसको एक्सपोजर हो गया चिकन पॉक्स से, तो विद इन 96 आवर हमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी पड़ेगी ताकि वो इफ़ेक्टिव रहें। फिर उसके बाद आ जाता है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम के अंदर क्या होता है, स्किन कलर्ड की वैक्सी अम्ब्लाइकेटेड पॉप्यूल्स जो होते हैं ना वो बनते हैं पॉक्स वायरस की वजह से। और ये मोलस्कम कॉन्टेजियोसम मेनली बच्चों के अंदर होता है या फिर HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स के अंदर होता है। स्किन में कहीं पर भी ये अपेयर हो जाते हैं। डायग्नोसिस इसकी यूजुअली क्लिनिकल होती है, सेंट्रल एम्ब्लाइकेशन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अगर कभी हम जिम्सा स्टेनिंग कर लें तो उसमें हमें क्या होता है, लार्ज सेल्स विद इंक्लूजन बॉडीज़ मिलते हैं। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम के ट्रीटमेंट के अंदर हम या तो कॉटरी करते हैं या क्योरिटाज करते हैं या फिर फ्रीजिंग करते हैं या इलेक्ट्रोकॉटरी या फिर ये एक कैंथराइडिन क्रीम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कैंथराइडिन क्रीम में कि ये इंड्यूस करती है ब्लिस्टर की फॉर्मेशन को स्किन के अंदर। ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं तो ये जो ये हमारे पॉक्स अपेयर हो रहे होते हैं मोलस्कम पॉप्यूल्स मोलस्कम कॉन्टेजियोसम के, ये भी मतलब उन ब्लिस्टर्स के साथ ही रप्चर हो जाते हैं। अच्छा, कि हमें पता है कि ओनिकोमाइकोसिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होती है ना पर ओरल एंटी फंगल हमें देनी होती है टर्बिनाफिन।